नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है 5 की आंच का। आज सबसे पहले बात नीट धांधली पर हो रहे नए खुलासों की। धांधली के तार बिहार तक पहुंच गए। उधर कांग्रेस ने भी नीट को लेकर प्रदर्शन किया। बात 30 लाख रुपए की टंकी करेंगे जो नल जल पानी के लिए बनाई गई, लेकिन टंकी करप्शन की भेंट चढ़ गई। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त है। बिलासपुर में 700 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आखिर में बताएंगे आपको योग दिवस की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो चर्चाओं में रही। नीट मामले को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। नीट में धांधली के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। एमपी, छत्तीसगढ़ से लेकर लखनऊ, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर और पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में तो पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प तक हो गई। कुल मिलाकर अब नीट का मामला तूल पकड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। यानी अब नीट से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। एनटीए की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 18 जून को नेट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उधर नीट छात्र भी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां अलग अलग शहर लेकिन सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। नीट पेपर लीक के बाद देश में माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर शिक्षक संगठन तक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब देवास में भी नीट पेपर लीक के साथ साथ देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में हुए पेपर लीक और मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस नेता राजेंद्र राधाकृष्ण मालवीय भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उधर रायपुर में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने विरोध किया। प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। नीट परीक्षा में धांधली की खबरों के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। खजुराहो में वीडी शर्मा ने कहा कि नीट परीक्षा में धांधली करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार के काम करने वाले लोग सब जगह करने का प्रयास करते हैं, उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। परीक्षा के बारे में एचआरडी मिनिस्ट्री ने गंभीरता से अपनी बात कही है और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर देश के अंदर नहीं चलने दिया जाएगा। नीट मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। जबलपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। घंटाघर चौराहे पर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 12 से ज्यादा कांग्रेसियों को अरेस्ट किया है। उधर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि एनटीए के प्रमुख प्रदीप जोशी पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप जोशी एमपी पीएससी के प्रमुख रहे हैं, व्यापम में पदाधिकारी रहे हैं। प्रदीप जोशी जहां जहां रहे वहां वहां घोटाले हुए। जीतू पटवारी ने कहा कि इस समय सरकार के खिलाफ खड़े होने का है, नहीं तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं बचेगा। जांच देते हैं, पर प्रदीप जोशी जो नेट के चेयरमैन है उन पे जांच नहीं करते। कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि प्रदीप जोशी जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, यहाँ के प्रोफेसर थे, यहाँ की यूपीएससी के चेयरमैन रहे, पीएससी के, मध्य प्रदेश की पीएससी के चेयरमैन रहे, यूपीएससी के चेयरमैन रहे, अब नेट के भी सबसे बड़े अधिकारी हैं। ये जहां जाते हैं वहां घपले और घोटाले क्यों होते हैं? नीट पेपर लीक मामले में घमासान जारी है। नीट में गड़बड़ी की पुलिस जांच, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विपक्ष के हमलों और सरकार की बढ़ती सख्ती के बीच आरोपी छात्रों की मार्कशीट से जुड़ा चौंकाने वाला डेटा सामने आया है।
बिहार में नीट पेपर लीक मामले पटना के जो 13 छात्र पुलिस की जांच के दायरे में हैं, उनमें से 3 छात्र नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए। 3 आरोपी छात्र अनुराग यादव, आयुष राज और शिवनंदन कुमार के 500 से भी कम नंबर मिले हैं। जांच के दायरे में आए इन तीनों छात्रों के नंबर 185, 300 और 483 हैं, जबकि एक अन्य आरोपी छात्र अभिषेक कुमार के 581 नंबर आए हैं। पेपर लीक कराने की बात कबूल करने वाले आरोपी छात्र अनुराग यादव को 185 नंबर मिले हैं और उसको केमिस्ट्री में महज 5.04 परसेंटाइल नंबर मिले हैं, जबकि फिजिक्स में 85.52 परसेंटाइल और बायोलॉजी में 51.04 परसेंटाइल नंबर मिले हैं। इससे साफ है कि अनुराग ने केमिस्ट्री के पेपर का रट्टा नहीं मारा होगा या उसे उसका मौका नहीं मिल पाया होगा। इसी तरह दूसरे आरोपी छात्र आयुष राज के कुल 300 अंक आए हैं। आयुष को बायोलॉजी में 87.80 परसेंटाइल नंबर मिला है, लेकिन उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। आयुष राज को फिजिक्स में मात्र 15.52 और केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल नंबर मिला है। अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक और शिवनंदन कुमार, इन चारों नामों में एक चीज कॉमन है और वो है नीट का एग्जाम। ये चारों उसी परीक्षा के किरदार हैं जिन्हें रात में प्रश्न पत्र और उसके उत्तरों को रटवाया गया और दिन में नीट का पेपर दिलवाया गया। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ अब इनकी मार्कशीट भी आ चुकी है, जो इस बात की गवाही देती है कि उत्तर रटने के बाद भी आरोपी छात्रों की परफॉर्मेंस खराब थी। जरा गौर कीजिए। अनुराग यादव को 720 में से 185 अंक मिले हैं। आयुष राज को 720 में से 300 अंक मिले हैं। अभिषेक को 720 में से 581 अंक मिले हैं, जबकि शिवनंदन कुमार को 720 में से 483 अंक मिले। दावा यही है कि सेफ हाउस में आरोपियों को आंसर हटवाए गए, उसके बाद सीधे आरोपियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। लेकिन अनुराग की मार्कशीट की डिटेल देख लीजिए। फिजिक्स में 82.52 परसेंटाइल, बायोलॉजी में 51.04 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में सिर्फ 5.04 परसेंटाइल। आयुष राज की मार्कशीट देख लीजिए। इनका एग्जाम सेंटर जीएवी बोर्ड कॉलोनी में था। इन्हें बायोलॉजी में 87.80 परसेंटाइल आया है, लेकिन फिजिक्स में 15.52 और केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल आया है, जो इस ओर इशारा करता है कि या तो आयुष को सिर्फ बायोलॉजी के पेपरों के आंसर मिले या फिर आंसर रटने का पूरा वक्त नहीं मिला। गया जिले के रहने वाले शिवनंदन कुमार की अंक तालिका भी देख लीजिए। शिवनंदन को बायोलॉजी में 90.27, फिजिक्स में 89.75 और केमिस्ट्री में 86.02 परसेंटाइल आया है। लेकिन पटना के अभिषेक की मार्कशीट देखकर लगता है कि इन्होंने नकल के साथ अकल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में 95.99, फिजिक्स में 96.40 और बायोलॉजी में 95.56 परसेंटाइल आया है। जाहिर है मार्कशीट के रहस्यमय अंकों की तरह सारा सच तभी सामने आएगा जब जांच की कड़ियां सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। एमपी में ओबीसी को साधने के लिए सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। बताया जा रहा है कि मोहन सरकार प्रदेश के ओबीसी छात्रों को अब आदिवासी छात्रों के बराबर स्कॉलरशिप देने की तैयारी में है। एमपी से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को सरकार 10,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप दे सकती है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। संभावना है कि आने वाले बजट सत्र में इसकी घोषणा हो सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी छात्रों को जनजातीय वर्ग के छात्रों के बराबर स्कॉलरशिप देने की घोषणा की थी।
अब बात सरकार की योजना को पलीता लगाने वालों की। दरअसल अनूपपुर जिले के गांव में पेयजल के लिए एक टंकी बनाई गई, लेकिन टंकी में भ्रष्टाचार का लीकेज आ गया। इस लीकेज के चलते टंकी से लगातार पानी बहता रहता है। योजना थी कि नल से जल घर घर तक पहुंचे, लेकिन जब टंकी से पानी रिसता रहेगा तो पानी घर घर तक कैसे पहुंचेगा। 30 लाख रुपए की टंकी बनाने पर खर्च किया गया 30 लाख रुपया, लेकिन सब कुछ पानी में बह गया। नल से जल, ट्रायल में टंकी फेल। लाखों की टंकी, भ्रष्टाचार का लीकेज। लापरवाह ठेकेदार, जिम्मेदार बेखबर। प्रशासन की मनमानी, नहीं मिला पानी। सरकार की नल जल योजना के तहत गांव में टंकी बनाई गई। 30 लाख रुपए टंकी बनाने पर खर्च किए, लेकिन जब टंकी बनकर तैयार हुई तो भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। जी हां, लाखों रुपए की लागत से बनी टंकी गांव के लिए किसी काम की नहीं है। इसकी वजह है टंकी से पानी का रिसाव। अनूपपुर जिले के किरारी गांव में पेयजल सप्लाई के लिए 50,000 लीटर क्षमता की टंकी बनाई गई, ताकि घर घर नल से जल पहुंच सके। पानी लीकेज होता है और पूरा चूरा है, पानी टिकती नहीं है यहाँ। और फिर 2 दिन 3 दिन में पानी देते हैं और पूरा पाइप लीकेज है यहाँ। लोगों का आरोप है कि टंकी बनाने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। ठेकेदार ने निर्धारित मापदंड के मुताबिक काम नहीं किया। पानी की पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज है, जिससे पानी बहता रहता है। जो ठेकेदार आया उसको बोले कि लीकेज है, तो वो बोला कि हम बनवाएंगे। अभी तक तो कोई बनाने आया ना बनवाए नहीं। गांव में तो सप्लाई चालू है, पानी बहुत जगह लीकेज है। पानी वो सप्लाई जो पाइप वो किए हैं वो रोड के ऊपर बिछा दिए हैं, पूरा पाइप फट गया है। इस पूरे मामले को लेकर पीएचई विभाग के इंजीनियर का कहना है कि ठेकेदार से टंकी की मरम्मत कराई जाएगी। 2.5-3 साल पहले काम हुआ था, जो एचटी लाइन की चोरी होने के कारण योजना चालू नहीं हो पाई थी। अभी लोकसभा चुनाव के पहले एचटी लाइन का काम एमपीजी के द्वारा कराया गया, तो करके योजना को चालू करा दी गई। अगर टंकी लीकेज है तो संबंधित ठेकेदार से पत्राचार करके मैं परीक्षण करवा करके उसको और उसके द्वारा मरम्मत करवा। पानी के लिए लोग परेशान हैं। जो टंकी बनाई गई थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन की ओर से ठेकेदार के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाती है। अनूपपुर से रवि कुमार, न्यूज़ 18। उधर मंडला में पीएचई मंत्री संपत्या उइके ने पीएचई और जल निगम की बैठक ली। बैठक में प्रदेश और जिले के कई अधिकारी शामिल हुए। इसमें जल निगम के कार्यों की समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन के तहत पूरी हो चुकी योजनाओं का हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। मंत्री संपत्या उइके ने कहा कि मंडला जिले के सभी 1215 गांवों के लिए समूह नल जल योजना सुनिश्चित की गई है। कई गांव अभी भी छूटे हैं, उन सभी गांवों को जोड़ा गया है। देखिए तो मैप के आधार पे बहुत से गांव ऐसे छूटे हुए थे। यदि मैं कहूँ मवई क्षेत्र की बात करूं तो मवई का पूरा बेल्ट छुटा हुआ था, बिछिया के कुछ बेल्ट छुटा हुआ था, नैनपुर विकासखंड का बेल्ट छुटा हुआ था, मंडला के विकासखंड का कुछ बेल्ट छुटा हुआ था। इसलिए मैप को देखते हुए हम लोगों ने पूरा प्लान किया है आज, और एक एक गाँव को हम लोगों ने जोड़ा है और डायरेक्ट हमारे जल निगम के एमडी के माध्यम से डीपीआर बनाने का आज यहाँ पे पूर्ण तरीका से आश्वस्त किया गया है कि जो हमारे नैनपुर क्षेत्र है उसको हम पानी कहाँ से दें। तो नैनपुर का जो बेल्ट है उसको हम थांवर डैम से प्लान किए हैं, वहाँ से हम 7 MCL भविष्य के हिसाब से।
इंदौर में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बने अवैध हॉस्टल को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि भंवरकुआं थाना क्षेत्र में हॉस्टल बिना परमिशन के बनाया गया था। इसको लेकर लगातार नगर निगम को लोगों की ओर से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई कर अवैध हॉस्टल को जमींदोज कर दिया। दरअसल नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। पिछले दिनों निगम की ओर से हॉस्टल के मालिक को नोटिस जारी कर कहा गया था कि निर्माण को रोक दे, लेकिन हॉस्टल मालिक ने नोटिस को अनदेखा कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने बुलडोजर की कार्रवाई की। बिलासपुर की बात करते हैं, जहां अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त है। चाटी डीही मेलपारा में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने करीब अवैध रूप से बने 742 मकानों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि निगम की ओर से पहले सभी को नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों ने मकानों को खाली नहीं किया। प्रशासन की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया, जिससे तनाव की सूरत बन गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और जवानों ने तनाव की स्थिति नहीं बनने दी। प्रशासन का दावा है कि यहां करीब 1160 झुग्गी झोपड़ी थी। 400 से अधिक लोगों को अटल आवास में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि लोगों का कहना है कई लोगों को मकान नहीं मिले हैं, ऐसे में अब रहने की समस्या हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि बचे हुए लोगों के लिए भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी लिस्ट बनाई जा रही है। बिलासपुर में नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार जारी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं चाटी डी मेलापारा मौजूद हूँ और यहाँ पर उन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है जो काफी सालों से यहाँ पर था, और इसकी जगह पे नगर निगम ने अशोक नगर में एक अटल आवास बनाकर इनको शिफ्ट किया। लेकिन चूंकि 1160 लोग हैं, ऐसे में संख्या यहाँ पर लोगों की ज्यादा है, तो पूरे लोग जो है वो शिफ्ट नहीं हो सके हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और लोगों को यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बोलूं सर, घर ही नहीं मिला है तो रोड में ही रहेंगे आप। और कौन है जिसका मकान नहीं मिला? आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहता हूँ। हाँ, तो मकान नहीं मिला आप लोगों को? नहीं सर, नहीं। क्या और अब बात 10वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की। देश भर से योग दिवस की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। किसी ने पानी में योगाभ्यास किया तो कोई बर्फीले पहाड़ों पर योगासन लगाता हुआ नजर आया। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और विदेश में योग किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पीएम के साथ करीब 7000 लोगों ने योग किया। योग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के साथ सेल्फी ली। मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। योग दिवस पर कई जगह से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। किसी ने पानी में योग किया तो कोई नदी तालाब में योग करता हुआ दिखा। पंचमढ़ी में सतपुड़ा के सबसे ऊंचे शिखर पर लोगों ने योग किया। यहाँ पर्यटकों और अधिकारियों ने बारिश के बीच योग किया। छतरपुर से जल में योग करने की तस्वीर सामने आई है। शहर के प्रसिद्ध तालाब प्रताप सागर में लोगों ने योग करने का संदेश दिया। यहाँ से गुजरने वाले लोग भी पानी में योग करते हुए देख दंग रह गए। देश के विभिन्न स्थानों में योग सिखाने के लिए गए हैं। हजारों लाखों लोगों को योग से लाभान्वित किया है और जिन लोगों को असाध्य रोग थे उनके रोग दूर किए हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी में तैराक दल के बच्चों ने
नदी में योग के जरिए पिरामिड बनाया। इसी के साथ पानी में ओम की और त्रिशूल की आकृति भी बनाई गई। लद्दाख से अमृतसर तक भारतीय सेना के जवानों ने योगाभ्यास किया। INS विक्रमादित्य पर नौसेना के जवानों ने योग किया। तो लेह में बर्फीली वादियों के बीच सेना के वीर जवानों ने योगा आसन किए। योग दिवस के मौके पर मैदान से पहाड़ों तक योग किया गया। नदियों, तालाबों, बर्फीले पहाड़ों और बॉर्डर से लोगों को हर दिन योग करने का संदेश दिया गया। आप भी हर दिन योग करें और निरोगी रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पांच की आंच में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।